दीन
करके राधा स्वामी प्यारे तुम ही संभालो, मैं अपने बल से सभी वारे हारो। राधा स्वामी प्यारे
जाना पड़ेगा। संता के वहीं हो भी गए तीनों गए। देखिए, किसी के प्रति अपनत्व की भावना बढ़कर के हो जाती है, तब आप उससे कोई भी तरीके की गिला शिकवा करो तो कहीं उसमें अंतर का दर्द छुपा होता है, वो सामने वाले को प्रभावित करती है। और जब तक किसी से आप अंतर से जुड़े ही नहीं और आप गिला शिकवा करते हो तो बिल्कुल कहीं छूती नहीं, बात सुनी अनसुनी होती और उसमें आपका कोई फायदा भी नहीं। आज मालिक से जैसे एक पुकार की, तुम ही दया कर मुझको संभालो, अपने विरत को आप ही डालो। पहले अंतर से मालिक से उस अनुरूप जोड़ना कि जहां लगे कि एक वही तो मेरा और तो कोई मेरा है ही। तब आप उनसे उलाहना करो, पुकार करो, तो निश्चित तौर से हमारी पुकार सुनवाई भी होती है और समझ में भी आती है कि उसका अंतर का महत्व क्या है, कि अंतर का आधार लेकर के किस तरीके की हम पुकार कर रहे हैं। और जहां अंतर से अटैचमेंट ही नहीं बनी, इधर तो अपन इधर दुनिया के जंजाल में अपने आप को हर वक्त जोड़ती रहती, और फिर इस तरीके से अगर आप पुकार करो, उस पुकार का न तो मर्म ही होता है और न उसकी सुनवाई होती है, ये खाना पूर्ति। नहीं तो प्रार्थना तो एक जरिया होता है अपने आप को अपने प्रीतम से, मालिक के कुल से जोड़ने का। कि आप पुकार करो यानी उस वक्त अंतर से उसमें समाओ, तो कहीं ना कहीं अपने मालिक के साथ जुड़ करके उनका एहसास आप पाते हो। और नहीं तो पढ़ लो, रोज की रोज प्रार्थनाएं करते ही अपन, कौन कितना अंतर से जुड़ता है सब अपने हाल को जानते हैं। बस रहा है उसमें नाम गा लो, करो विनती गा लो, चाहे बार बार गा लो, चाहे परम पुरुष गा लो, चाहिए सबका। इसलिए कहीं अंतर से उस मालिक को जो अपना है, उसने किस तरीके से हमको संभाला है, क्या समझौती देना चाहता है, किस तरीके से हमारा उबार चाहता है, थोड़ी सी उनकी यूं को जो मालिक ने मेहर करी उसको लखो तो सही। अगर कोई अपना न होता तो क्यों हमको इस दलदल से निकालने का प्रयत्न करता, क्यों बार बार हमको टोका टोकी करता, किसको क्या पड़ी है, कोई बह रहा है तो बहो, आप किसको टोकते हो। कि जो कोई अपना होता है, ऐसे निश्चित तौर से हम मालिक के अपने हैं, इसलिए मालिक हमें बार बार चिताता है, टोकता है कि हम कहीं वापिस अपने आप को काल के सुपुर्द न कर दें, माया के हवाले न कर दें, कि जहाँ से फिर हमारे लिए नर्तन को धारना, संगत में आना, थोड़ी सी मालिक की समझ धारना कितना अरसा लग सकता है। इसलिए आज जो माहौल मालिक ने हमारे लिए बना करके दिया है, उसमें अपने आप को किस तरीके से अपना सुधार हो सकता है, संभाल हो सकती है, गति मिल सकती है, इसके निस्बत थोड़ा सा विचार हर सत्संगी को जरूर करना चाहिए। तो कर सतगुरु की सेवा, तुमको मिले सच्चे देवा। तो कर सतगुरु की सेवा, तुमको
से सब कोई खुश होके पूर्ण देव अदेवा सेवा से सब कोई खुश होके पूर्ण देव अदेवा फल में बारी अंतर होता दान लेव तुम देवा फल में बारी अंतर होता दान लेव तुम देवा तो कर सतगुरु की सेवा तुमको मिले सच्चे देवा तो कर सतगुरु की सेवा तुमको मिले सच्चे देवा जिसके पास में जो कुछ होता वह उसको दे देवा जिसके पास में जो कुछ होता वह उसको दे देवा सतगुरु मेरा स्वामी की धारा उनसे मिलावे देवा सतगुरु मेरा स्वामी की धारा उनसे मिलावे देवा तो कर सतगुरु की सेवा तुमको मिले सच्चे देवा तो कर सतगुरु की सेवा तुमको मिले सच्चे देवा। ये कितनी सच्चाई है जैसे कि आज सेवा के जरिए से यूं को बड़ से बड़ का फल मिलता है। एक जैसे अपने घर के अंदर में कोई पशु भी पालते हो, अगर उसकी ढंग से सेवा करो, किस तरीके से आपके घर के साथ जुड़ करके अपनत्व हो जाता है उसको, और उसके पास जो कुछ भी होता है वो बढ़ करके हमको देती है। जैसे गाय भैंस को देख लो, भेड़ बकरी को देख लो, कुत्ते को देख लो। अगर ये इतने यूं को हमसे कमतर चोले वाले अगर सेवा के प्रति इतने समर्पित हो सकते, अपन को अगर मालिक के कुल राय विश्वविद्यालय अगर नरचोले में मिल जाए और अगर हम उनकी सेवा में जुट करके उनको रिझा लें, खुश कर लें, मालिक ने क्या किया है? इस राय विश्वविद्यालय से मिला वे देव कुल मालिक राय विश्वविद्यालय से वो मिला सकते, उनके पास पावर। क्या उनकी बढ़ करके हमको सेवा में जुटना नहीं चाहिए कि किसी तरीके से उनको अपने ऊपर मेहरबान कर लो? सब कुछ हो सकता है, लेकिन अंतर से उस तरीके से उनके साथ जुड़ना, इस धारणा के साथ कि वो मालिक हैं, मुझे उनसे मालिक की दात चाहिए, न कि इस नश्वर जगकर की चाहना है। और इस चाह के साथ उनसे जुड़ो, निश्चित तौर से चूंकि वो गड़गड़ जाना ना होते हैं, हमारी मन की स्थिति को भांपते हैं, और कहीं ना कहीं जब निर्मलता देखेंगे,
सिर्फ एक सोच देखेंगे, क्यों ना पूरी करेंगे। लेकिन हमें अगर उसमें बीच में कुछ खोट डाल दें, यानी और इस दुनिया की सोच डाल दें, तो हमारा दुर्भाग्य कहना चाहिए कि हमने उनकी गतमत को जाना ही नहीं, कुछ समझा ही नहीं कि किससे क्या लेना चाहिए। मन तेरा मैला करता मन तेरा मैला करता मन तेरा
लोग परिवर्तित हो जाते हैं। अभी हमारी सोच, समझ, धारणा दुनिया के साथ जुड़े होने के नाते हम रात वक्त इसी को बुनते हैं और इसी तरह अपने आप को बहाते हैं। सत्संग से समझ आती है, जब आगे उसके बाद परमार्थ की गुणना बनेगी और निश्चित तौर से मालिक का हाथ पकड़ करके अपने घर की तरफ दौड़ेंगे। तो पलट करके कौन देखे? समझ पाए। और ये समझ सिवाय सत्संग के और कोई तरीका नहीं आप धार सकते। कब आनी है ये तो हमको खुद को सोचना है कि कितना नुकसान कब तक करना है, क्योंकि जितना नुकसान करोगे उतना भरपाई तो करना, और तब तक इस मंडल में हमको आना पड़ेगा। इसलिए ठिठकना चाहिए और संतों की बात को सर ऊपर रख करके बस बढ़ते चले और नहीं देखना है, तब जाके पीछा छूटता है। घायल ना जीवे जाके लगे शब्द के, घायल ना जीवे जाके संतों के पास तरीका एक ही है कि वचनों के जरिए जीव को समझौती दे, और मालिक कोई दूसरा रास्ता नहीं देते। और जो आज वचनों से यूं को झुंझलाता है, छेदता है, समझदार करके मालिक के साथ जुड़ करके उसका अनुभव लेना चाहता है, वो तो निश्चित तौर से धीरे धीरे एक एक अनुभव के साथ इस दुनिया से अपने आप को पलटता हुआ, नफरत करता हुआ, अपने आप ठीक मालिक के कदमों में अपना और कायम कर लेता है। और जिसको संतों के शब्दों के ऊपर में, वचनों के ऊपर यूं को विचार करने की फुर्सत नहीं कि अनुभव तो किया जाए, करके तो देखा जाए, वो जैसे अभी तक मदमाता फिरता था ऐसे ही रहता है। क्या दिया जाके लगे शब्द के सेल, सेल किसको कहते हैं? भाले को। जिसके वो चुप जाता है वही जानता है कि उसका दर्द कैसा होता है। जिसको चुपता ही नहीं उसको, यानी संतों के वचन अगर हमारे अंतर को छूते ही नहीं उनको, ठीक है, जैसे दुनिया की बात में रस आता है, यहाँ भी रस आता है, न तो उसका मर्म जाना न इसका मर्म जाना। लागी लागी समीप लागी नाही, लागी लागी समीप लागी नाही, लागी जब ही जानी है,
सत्संग के काहे चार वेद घट में बसे सच्चे गुरु से हो में चार वेद घट में बसे सच्चे गुरु से हो में लगे शब्द के से सत्संग सारे अनेक काटे यम की सत्संग सारे अनेक काटे यम की कबीर सुनो भाई साधो झूठा जगत काहे कहे कबीर सुनो भाई साधो झूठा जगत काहे देखिए मीराबाई ने एक जगह दिया कि घायल की गति घायल न हो। ये तो मालिक का किसी को चूकता है वचन, वही समझ सकता है कि उनके वचनों में क्या दर्द है, क्या सार है, कि उससे हमारी जीव को क्या सदगति है। जिसने मालिक के वचन के साथ जुड़ करके किसी चीज का अनुभव ही न लिया, उसके लिए जैसे दुनिया के और नशोर सब, ऐसे ही सत्संग की शब्द। आज जैसे उधर ने अपने आप को एक से सुनो इधर निकालो, ऐसे ही सत्संग सब सुनो इधर इधर से निकालो, अंतर तो बहना ही नहीं। अधिकतर की हम में से दशा ऐसी है। अन्यथा जो रहस्यमत हम और सत्संग ही रहस्यमत की सत्संग में जितना पूरी करके ही सिर्फ और सिर्फ जीव का हित समझाया जाए, शायद ही कहीं। तो जीव का हित मतलब हमारा खुद का हित, और खुद का हित ही हम अगर न समझना चाहें, अपने आप का भला न करना चाहें, खुद पड़ोसी थोड़ी करेगा, उसे क्या पड़ेगा। क्योंकि दुनिया तो स्वार्थ के साथ जुड़ी है। कोई दिखता इधर बह रहा है तो बहुत अच्छी बात, चाहे घर वाले देख लो, चाहे माँ बाप भाई बंधु पति पत्नी, अगर इनके साथ जुड़ करके इनका करते तो इनको कौन, इनमें से कौन बोलने वाला है कि थोड़ा सा मालिक का नाम लिया कर या तेरा परमार्थ कोई सुधार लो। इसलिए कहीं अनुभव देखो कि दुनिया में कौन तेरा, किसके जैसे तुझे क्या मिला, समझ में आ जाएगी। अपने आप फिर रुख मालिक से जुड़ता जाएगा, जो कि सार है। याद करो
के